आकाशवाणी हाफलॉन्ग सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी दोस्त जुदीद। आज मैं हाजिर हूँ सीनियर सिटीजन्स यानी वरिष्ठ नागरिक के प्रोग्राम को लेकर, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित है श्री रोटलोंग रांगचल। आप है एक रिटायर्ड सीनियर असिस्टेंट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हाफलॉन्ग का, और साथ ही एक सीनियर सिटीजन्स भी है। तो श्रोताओं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आकाशवाणी हाफलॉन्ग के स्टूडियो में। धन्यवाद। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। फरमाइए। आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपकी पढ़ाई कहाँ हुआ था, ये सब? अच्छा, मेरा जन्म हुआ बोरोमोल कोय, यानी कि हारंगजाव के पास लगभग 7-8 किलोमीटर के दूर पे है। इनमें से मैं जन्म हुआ था। सिंस 1953 मेरा बचपन की समय में से एलपी स्कूल शुरुआत किया। इस समय में क्लास ए से लेकर क्लास 4 तक था। ये मैंने कंप्लीट किया जी। मेरा अपना बस्ती पर। ये पढ़ाई खत्म करने के बाद आया हाफलॉन्ग पे गोव बॉयज हाई स्कूल में। इसी समय में क्लास 5 से 7 तक ये मिडिल स्कूल बोल के था जी। ये भी मैंने कंप्लीट किया। ये मिडिल स्कूल कंप्लीट करने के बाद मैं सीनियर हाई स्कूल से क्लास 8 से पढ़कर मैट्रिक HSLC तो पास किया जी। अच्छा, उसके बाद हाफलॉन्ग गोव कॉलेज में PU तक पढ़कर गरीबी की वजह से किया जानी मेरा स्टडी रुक गया। खत्म करने नहीं पाया। समय गुजारते गुजारते हुए लकीली ड्यूरिंग 1985 में गवर्नमेंट जॉब PWD बिल्डिंग डिपार्टमेंट माहौल में LDA मार्च महीना में मैंने शुरुआत किया जी। और हाँ, ये माहौल डिवीज़न में शुरुआत किया। फिर भी 7 साल गुजारने के बाद खुद का अपना इच्छा का हिसाब का द्वारा माहौल बिल्डिंग डिवीज़न से PWD हाफलॉन्ग बिल्डिंग डिवीज़न में ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र होने के बाद में जी। अपना घर, अपना परिवार, अपना घर में से गवर्नमेंट सर्वन आराम से करने मिला है जी। परमेश्वर के द्वारा। 2020 में सीनियर असिस्टेंट होकर मेरा सुपरनेशन पेंशन हो गया है। जी जी। देखिए, 35 साल सरकारी काम करके अपना ताकत, अपना दम लेकर करनी मिला बोल के बहुत अच्छा लगा और भी बहुत खुश हूँ। जी जी। बस अभी तो अपना नातिन के साथ, अपना घर में अपना नातिन, अपना नातिनी के साथ रोज खेलता जाता है। ये मेरा जीवन आराम से मनाया जाता है। जी, शुक्रिया। और अगला सवाल हम पूछना चाहेंगे कि आपकी क्या हॉबीज रही थी यूथ टाइम में? बचपन में से मैं म्यूजिक लवर हूँ। अब तक म्यूजिक में इंटरेस्ट हो। जी। मेरे जीवन का समय कुछ थोड़ा सा और भी बताना चाहता हूँ। जी जरूर। कि समय मेरा जीवन के समय में इंस्ट्रूमेंट बजाने में बहुत से में इंटरेस्ट था। बजाया भी था जी। जैसे कि गिटार, हारमोनियम, एकॉर्डियन, माउथ ऑर्गन, जैसे कि फ्लूट वगैरह वगैरह। इन सब को मैंने खुद बजाया करता था। फिर भी अच्छी तरह से हम कर पाया है। केवल ये नहीं, मैं खुद भी गाता भी हूँ। इंटरमीडिएट स्टेज तक वोकल म्यूजिक भी पास किया है। लेकिन ये इंटरमीडिएट स्टेज मेरा मतलब है जैसा कि दो रे मी फा सोल ला टी दो, जैसा कि सा रे गा मा पा धा नी सा, वैसा ही मैंने इंटरमीडिएट स्टेज तक पास किया हुआ है। जी जी। मेरा इलाका का अंदर में तो मुझको म्यूजिक मास्टर बोल के हमको माना जाता है। और दूसरी हाई स्कूल के लाइफ में थोड़ा और भी बताना चाहूँगा। जी जरूर। हाई स्कूल के समय जैसा कि ड्यूरिंग 1976 में इंटर हाई स्कूल टूर्नामेंट हम लोग करता था। तो इस समय में NC हिल्स और कार्बी आंगलोंग के बीच में से बहुत से इंडोर गेम और आउटडोर गेम कंपटीशन ऐसा आराम से हम लोग मनाया जाता था।
तो इस कंपटीशन में मैं गिटार सोलो में कंपटीशन भाग लिया। इस भाग में मैं फर्स्ट पोजीशन मिला भी है। जी। फिर गिटार सोलो, ये गिटार सोलो है। गिटार सोलो में हम फर्स्ट पोजीशन मिला है। तो हमारे समय में एक गिटार सोलो में हम और एक बताना चाहता है, ये गिटार सोलो में एक सिनेमा गाना, फिल्म सॉन्ग इस समय में बहुत पॉपुलर था। ये गाना सायोनारा सायोनारा, ये वाला गाना, लाफ इन टोक्यो, लाफ इन टोक्यो, ये वाला गाना तो शुरू से अंत तक हाँ, मैं पूरा इलेक्ट्रिक गिटार से बजाया करता था। जी। तो लोग बहुत इतना ताली बजाया, मेरा को भी बहुत लूम उठ गया। हाँ। तो उसके बाद ऐसा दूसरा बहुत वगैरह वगैरह बहुत, मेरा स्कूल लाइफ में भी बहुत एक्सपीरियंस था। ये सब तो अभी बोलने नहीं मिलेगा। बस इतना में मेरा इस भाग का हम समाप्त कर लेता हूँ। जी, ठीक है। और हम आपके डिपार्टमेंट के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि आपकी सर्विस के दौरान डिपार्टमेंट में कुछ चेंजेस देखे थे आपने, या फिर आप बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था सर्विस टाइम में? जी हाँ, जैसा मैंने 35 साल गवर्नमेंट सर्विस के लिए मेरा समय गुजारा है बोल के हम आगे बताया था ना। तो बहुत सा एक्सपीरियंस भी खाया, मिला भी है। फिर सबसे पहले मेरा जैसा ड्यूरिंग माय सर्विस 3 ईयर में जैसा कि चेंज हुआ, थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा सर्विस में मैं इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में था। तो इस समय में कुछ कंप्यूटर ये सब नहीं था, बल्कि मैनुअली हम लोग हाथ से पेन चलाता था। मैनुअली से हम लोग पे बिल भी बनाता था, कॉरेस्पॉन्डेंस जितना बाहर का किया है सब करता था। और उसके बाद टाइपराइटर आया। टाइपराइटर करने में भी बहुत तकलीफ भी मिला। 5 आंगली लगाकर 5 पत्ता 7 पत्ता पेपर दबाकर टाइप करने लगा है। ऐसा करके बहुत तकलीफ भी था, लेकिन आराम से ऑफिस भी चलाता था जी। और उसके बाद ऐसा टाइम गुजरते गुजरते कंप्यूटर आ गया। मेरा ऑफिस में कंप्यूटर भी लॉन्च हो गया। कंप्यूटर लॉन्च होने के बाद में बहुत आराम मिल गया। ऐसा बहुत चेंजेस हो गया, जैसा ताकत और नहीं लगता, ऐसा दबाने में और कुछ नहीं लगता, सिर्फ हाथ चलाने लगता, फिंगर चलाने लगता, बस इतने ही। और पेपर भी जितना लगता है, एक बटन दबाकर निकल जाओ निकलते जाता, ऐसा इतना आराम हो गया। ड्यूरिंग 2019 में फिर भी और भी आसान हो गया कि ऑनलाइन पे बिल शुरुआत हो गया। ऑनलाइन पे बिल जब शुरुआत हुआ फिर भी आराम हो गया। जितना हम लोग कंप्यूटर में जो सेव किया, एक्सेल सिस्टम हम लोग बनाया करता था, ये एक्सेल सिस्टम में हम लोग जो सेव किया, जो हर महीना में कुछ थोड़ा कुछ एडिटिंग करके बस फिर दबाओ निकल जाओ ऑनलाइन में भेज दो जी। बस इतना आराम हो गया। इतना जब से शुरुआत किया अभी इतना लास्ट तरफ में इतना चेंजेस हुआ जी, बहुत अजीब भी लगा। अच्छा, और इसके अलावा और मेरा सर्विस का समय में बहुत सा कुछ एक्सपीरियंस पाया है, वो भी हम बताना चाहूँगा जी। ये समय गुजारते गुजारते बहुत कभी कुछ खुशी होता है, कभी दुख मिलता है। ऐसा भी समय बहुत से अभी सब बोलने नहीं पाएगा, फिर भी थोड़ा सा कुछ मेरा एक्सपीरियंस के तरफ हम कुछ बताना चाहूँगा कि एक समय साल और डेट तो हम अभी बताने नहीं सकेंगे। फिर भी एक समय हम लोग गान सीखा था। मेरा मतलब है ड्यूरिंग विश्वकर्मा पूजा जैसा लगता है क्या, ऐसा हुआ। रविंद्र संगीत बल्कि हम लोग सीखा है। रविंद्र संगीत भी हम प्रैक्टिस करने मिला है। ए मोनी हारामार नाही साजी, ऐसा ये बंगाली रविंद्र संगीत भी हम कुछ भी मिला है। ये भी एक मेरा एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा और एक तो है असमीज बिहू गाना भी हम सीखने मिला है, प्रैक्टिस करा है। ये असमीज गाना
बिहू गाना है, फिर भी ये विश्वकर्मा पूजा का समय में हम लोग एक बार भाग देना लगता था। ये भाग का समय में हम लोग ये गाना तो प्रैक्टिस किया। आमी उलाई आहिसो अंधेरोर बुकुर पाली, ये भी हम सीखा है जी। अच्छा, बहुत से इसके अलावा बहुत और भी एक्सपीरियंस है। ये सब गाना खुद गाता भी है, फिर भी मैं गिटारिस्ट था ना, ये गिटार से हम ये सब गाना तो आराम से उठाया करता था। तो और भी बहुत मेरा एक्सपीरियंस है। मैं एक और जानकारी आपको देना चाहूँगा। इस हाफलोंग रेडियो स्टेशन पर कुछ साल पहले मार भाषा का प्रोग्राम भी हुआ था। इस प्रोग्राम सिग्नेचर ट्यून को भी ट्रेडिशनल म्यूजिक, वो मेरा हाथ का बजाने वाला है बोल के आपको हम जानकारी देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि आजकल के यंगर जनरेशन्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? जनरेशन का कुछ एडवाइस देना चाहूँगा कि अपना लाइफ में, अपना जीवन में जी जो भी मिला है डिले नहीं करेगा जी, धूल नहीं करेगा, और दम से करना है और ध्यान से करना है, और जितना अपना दम तक, जितना अपना ताकत तक ऐसा करने से बाद में अपना खुद को दूसरों के लिए, लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पलरी हो जाता है। ये बोल के हम आप लोग को नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम कुछ देना चाहता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे हमें बातें करके ये पता चलता है कि उम्र होके भी हमें अपने हॉबीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ यहाँ पे हमसे बातचीत की। आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी में। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग। नमस्कार। नमस्कार।